नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और जो भी बदलाव आया हम बैक टू बैक कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब पर भी इसके वीडियोस लेकर आए। कोर्स में भी तो 1 मई से तो पढ़ाने वाले हैं, कल से चालू हो जाएगा लाइव क्लासेस। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड चलेंगे। कोई बच्चा बोल रहा था ना सर सिर्फ 2 घंटे में क्या होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं, 2 घंटा तो लाइव चलेगा, उसका अलग से रिकॉर्ड करके डालूंगा वो अलग। ठीक है, अभी मैं सहकारिता अधिनियम भी पढ़ाना चालू करूंगा, सहकारिता अधिनियम रिकॉर्ड कर करके डालूंगा। अभी अकाउंट्स 35 मार्क्स, ऑडिट 35 मार्क्स। तो मैं यूट्यूब पर भी इसी दोनों में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अकाउंट्स के एमसीक्यूज लाए, ऑडिट के एमसीक्यूज लाए, इस पे जितना हो सके मार्क्स खींच लेना। ठीक है, ऑडिट भाई भले थोड़ा सा ही बड़ा है लेकिन इसमें 35 मार्क्स है बहुत। और वही आप मैनेजमेंट वाला देखोगे, मैनेजमेंट ग्रुपिंग 15 मार्क्स है भाई, बिजनेस मैनेजमेंट 15 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 15 मार्क्स, लेकिन उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। एक सहकारिता अधिनियम भाई, मैं अगर उसको ठीक से 15 से 19 लेक्चर लास्ट लिया था, सहकारिता अधिनियम पढ़ाया था तो 19 लेक्चर, तो बहुत कंटेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ। किसी भी लेवल का एग्जाम हो उसके लिए आप चिंता मत करें। कोई होगा अपने जगह सीए सीएस, कोई नेट क्लियर करके बैठा होगा, अभी बीकॉम एमकॉम में इसको पढ़ के बैठा होगा, उससे कोई लेना देना नहीं। कोई एमबीए किया होगा, कोई लेना देना नहीं, रत्ती भर का लेना देना नहीं है। ठीक है, मेरे से पढ़ रहे हो तो एकदम निश्चिंत रहना, इतना विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, चलो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू फाइंड। अब हम एक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, इस टाइप के थ्योरी तो पढ़े हुए हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब तो पढ़े हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई भी सामान हम उत्पादन कर रहे हैं, कोई सामान बना रहे हैं, तो उसके उत्पादन का, उसके प्रोडक्शन का लागत क्या है, कॉस्ट क्या है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताने के लिए। किस लिए? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अगर यहीं पे मैं आपसे सवाल करूं कि ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए बनाया जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। किसके? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। मैं पूछूं पीएनएल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, तो आप बोलेंगे नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। किसके लिए? नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। तो सारा बेसिक जानकारी आप याद रखेंगे। ठीक है, विच आइटम इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अभी देखो, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, जितने भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हैं, वो सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चले आता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट नीचे आएगा, मैं उसमें भी बताऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। और कोई भी ये नहीं सोचेगा अरे ये सब इजी लेवल के क्वेश्चन है, कोई इजी हार्ड नहीं, सब पढ़ना है, वहीं से एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो जो डीप लेवल के क्वेश्चन थे अकाउंट्स के, वो भी मैं करा रहा हूँ, और इजी वाले वो भी करा रहा हूँ। ठीक है, तो फैक्ट्री वेजेस क्लियर है। तो ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना एम होता है किसका? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। उसमें रॉ मटेरियल भी आ जाता है, फैक्ट्री एक्सपेंस भी आता है। ठीक है, तो फैक्ट्री वेजेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक इन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रिप्रेजेंट, मैन्युफैक्चरिंग खाते में प्रारंभिक स्टॉक क्या दर्शाता है? तो वो रॉ मटेरियल को दर्शाता है, रॉ मटेरियल ओपनिंग को दर्शाता है। ठीक है, कैरिज इनवर्ड, अब यहाँ से देखो, ये बचपन में भी पढ़े होंगे आप, कैरिज इनवर्ड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कैरिज आउटवर्ड है तो मैन्युफैक्चरिंग, कैरिज आउटवर्ड है तो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। ये सब आप पढ़ें, ध्यान देना। ये ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं बनाऊं, ट्रेडिंग अकाउंट, इधर आएगा क्या? बाई सेल्स, और इसमें सेल्स रिटर्न माइनस कर दोगे आप। इधर ही आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक, है ना। और अगर लॉस हो गया तो इधर आ जाएगा ना बाई ग्रॉस लॉस। ठीक है, इधर क्या चीज आएगा? इधर आता है ओपनिंग स्टॉक आता है, इधर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस जब मैं बोल दिया, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। जो भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है, जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सब का सब इसमें ही आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। और प्राइट ले लो, ऑक्ट्राई ले लो, कैरिज इनवर्ड भी इसी में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट हो जाता है। तो पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस लिख के मैंने एक बार में कहानी खत्म कर दी। अच्छा, आप ओपनिंग स्टॉक के बाद ये लिखना था मुझे, परचेज, टू परचेज, जो खरीद रहे हो आप, इसमें परचेज रिटर्न आप माइनस करोगे ना, परचेज में परचेज रिटर्न, तब जाके नेट परचेज आता है, इधर नेट से नेट परचेज। ठीक है क्या? तो जो बच जाता है वो क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, तब जाके क्या बचेगा आपके पास? ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। तो कैरिज इनवर्ड किस में आता है? कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इस बात को गांठ बांध लें। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है ना। और अच्छा है, एक बात और समझ लेना, जहां भी इनवर्ड वर्ड दिखेगा तो समझ लेना वो परचेज से रिलेटेड है या और ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। और देखो, इससे अच्छा अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, सीरियस स्टूडेंट की संख्या मैं आपको बता दूं बहुत कम है, बहुत कम मतलब बहुत कम। और ये सब ऑडिटर का फुल कोर्स है 2900 में अवेलेबल है। अकाउंट्स का, बिजनेस का सब अलग अलग अवेलेबल, लेकिन आप इसको एक साथ परचेस कर ले, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। कोई चीज महंगा सस्ता नहीं होता, उसके पीछे क्या वैल्यू मिल रही है उसको देखना होता है।
ये फीस कुछ लोगों के लिए बहुत सस्ता, कुछ लोगों के लिए बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन मैं बताऊं उसके पीछे जो वैल्यू मिलेगी, उसके पीछे एक टीचर कितना मेहनत कर रहा है उसको आपको देखना है। मैं बोलूँगा इसमें लाइव सेशन चल रहा है, 4 से 6 चलेगा 1 तारीख से। आपसे मिस हो जाएगा तो भी बाद में आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, मत करिए मिस। ये जो टेस्ट सीरीज है ये तो लेना ही लेना है आपको, अभी से इसको परचेस करके चलो और अभी से दिलाएं, ये डलना चालू हो जाएगा विद इन 7 to 8 डेज, ये फुल्ली अपलोड हो जाएगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर जैसा कुछ है नहीं कि हम आराम से छाट के डालें, ऐसा नहीं। 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 4 अलग अलग सेगमेंट है ना, सबके 5-5 टेस्ट, यानी कि आप देखेंगे टोटल 20 × 50, एक एक टेस्ट में 50 क्वेश्चन है, 1000 क्वेश्चन तो ये हो जाता है, फिर 5 फुल लेंथ में 100 क्वेश्चन हो जाएगा, 500, 1500 क्वेश्चन इसको रट डालना 1500 क्वेश्चन। करंट अफेयर कराया कि नहीं कराया? अभी देखो एग्जाम था मंडी परीक्षा का, करंट अफेयर कितना सारा डायरेक्ट पूछ दिया वो, तो पढ़ना है आपको, ठीक है। चलिए, कोर्स कैसे परचेस कर सकते हैं? डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से परचेस कर सकते हो। यह एक हेल्पलाइन नंबर है 877, अगर कॉल नहीं उठता है, क्योंकि अभी बहुत कॉल आ रहे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें एनरोल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग जाता है। 8770123687 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करें तो आपको कॉल बैक आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन, क्लोजिंग स्टॉक देखते ही आप ट्रेडिंग अकाउंट मार के मत छोड़ देना, इसमें एक ऑप्शन खाली ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा, तो मुझे मालूम है कि आप 99% बच्चे गलत कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट मार देंगे। क्लोजिंग अकाउंट कहाँ जाए, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, कहाँ दिखता है, इससे ज्यादा जरूरी है कहाँ कहाँ दिखता है, ठीक है। तो उस पर कहाँ दर्शाया जाता है ये बोल के फंसा देगा, कहाँ कहाँ दर्शाया जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में दिखता है राइट साइड में, ठीक है। और कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट में, एसेट फॉर्म में दिखता है कि नहीं दिखता? क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए क्या है? एक असेट है, इसका आंसर हो जाएगा 5 का ए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड इन, अभी मैं बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट में, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या कैलकुलेट करते बताया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ध्यान रखना, इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज भी पूछे जा सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो? जितना भी सेल्स हुआ है माइनस आप क्या कर देंगे? COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जितने भी सामान आपने बेचे हैं उसके एक्चुअल लागत क्या है वो आप माइनस कर देंगे सेल्स में से, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? चलो, कौन से खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस है? सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सारे। वेजेस जो है डायरेक्ट एक्सपेंस है, ध्यान रखना, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलो, नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू, नेट प्रॉफिट किसमें ट्रांसफर किया जाता है? शुद्ध लाभ स्थानांतरित किया जाता है किसमें? तो नेट प्रॉफिट भैया किसमें ट्रांसफर किया जाता है? तो देखो याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो भी वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, लॉस होता है तो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। अंतर क्या है समझिएगा। प्रॉफिट होता है, मान के चलो मेरी एक संस्था है जिसमें मैंने 1 लाख रुपए पूंजी लगाई हुई है, मुझे साल के अंत में 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो भाई वो मेरे पूंजी में जुड़ जाएगा, मेरा पूंजी 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 दिखेगा। तो प्रॉफिट रहता है तो कैपिटल अकाउंट और बढ़ जाता है, कैपिटल और वृद्धि हो जाती है, और वही लॉस रहेगा तो कैपिटल घट जाता है, बस इतना अंतर है। बाकी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैपिटल अकाउंट में जाकर जुड़ता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड इन, मैं बताया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज डाला जाता है? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये कौन सा टॉपिक कर रहा हूं पता है? फाइनल अकाउंट्स, आपके सिलेबस में ही अकाउंट्स के अंतर्गत ही है, मैं पूरा सिलेबस के हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है, सिलेबस के हिसाब से करा रहा हूँ। लेकिन मैंने बोला और आपको एकदम तेज तर्रार पढ़ना है, कोई चूक नहीं होनी चाहिए, बस आप डिसिप्लिन रहे, 2 महीने साथ साथ पढ़े आप। इससे पहले पढ़े नहीं पढ़े उससे कोई नहीं पढ़ा है, कोई पढ़ के नहीं बैठा, कोई पढ़ के बैठा होगा तो भी हम उसको 1-2 महीने मात दे देंगे, ठीक है। इतना दमखम रखते हैं, आप भी रखते हो, मैं भी रखता हूँ, तो बस ये 2 महीने साथ चलना है, ठीक है। मैंने बोला कोई, अरे हम सब क्लियर करके बैठो, उसका टेंशन मत क्लियर करो। अभी कितने समय सर नेट वाले निकाल लेंगे, सर वो CS वाले आ गए तो हमारी तो कहती, अरे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नेट हम भी क्लियर करके बैठे हुए फर्स्ट टाइम, तो चिंता मत करो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। सिलेबस थोड़ा लेंदी है, हार्ड नहीं है, लेंदी है हार्ड नहीं है, ठीक है, लेंदी है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हार्ड नहीं है। चलो, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न किससे माइनस करते हैं भाई? तो परचेज से माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस करते हैं, सिंपल है। डिस्काउंट अलाउड किसमें? देखो अगर हमको डिस्काउंट रिसीव होता है ना, डिस्काउंट हमको मिल जाता है तो हमारे लिए वो एक प्रॉफिट हो गया, समझ लो।
मुझे किसी दुकानदार को 1,000 रुपये देने थे, लेकिन दुकानदार ने बोला रे बहुत अच्छा ग्राहक हो, टाइम पे पैसे दे दिए, 100 रुपये माफ, 100 रुपये मत दो। तो मेरे लिए तो 100 रुपये बच गया ना, प्रॉफिट हो गया। तो मेरे लिए इनकम जैसे ये ट्रीट करेगा, प्रॉफिट जैसे ट्रीट करेगा। लेकिन मुझे किसी से पैसे लेने थे 10,000 और मैंने 2,000 रुपये का छूट दे दिया, तो मेरे लिए डिस्काउंट में अलाउ किया, तो मेरी संस्था के लिए वो क्या हो जाएगा, वो एक लॉस हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो डिस्काउंट अलाउड इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किसमें ये डेबिट साइड देखेगा, किधर, डेबिट साइड, यानी कि लॉस, विच इज नॉट अ करंट एसेट। कैश करंट एसेट है, डेटा करंट एसेट है, जो एक साल के अंदर सब लिक्विड फॉर्म में हो। लिक्विड फॉर्म में मतलब लिक्विडिटी उसकी अच्छी तगड़ी हो, एक साल के अंदर सब बिक जाए। बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, सब फिक्स एसेट रहते हैं, लंबे टाइम के लिए रहते हैं। तो स्टॉक करंट एसेट, डेटर्स करंट एसेट, कैश करंट एसेट, बैंक करंट एसेट, ठीक है। बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट है। क्या ये फिक्स्ड एसेट्स है। बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या दिखाता है, तो देखो अब इसमें सेल्स और एक्सपेंस ये तो नहीं दिखाता, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको समझदारी से आंसर लेना है। हो सकता है आपको लगे कि भाई एक से ज्यादा आंसर, प्रॉफिट भी तो दिखाता है। बैलेंस शीट क्या सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ गया, नहीं। बैलेंस शीट दरअसल फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए होता है। हम किसी शेयर मार्केट में ऐसी हो सकता है पैसा लगा देते होंगे, अगर आप कोई ट्रेड करते होंगे, लेकिन जो एकदम बढ़िया तगड़ा इन्वेस्टर है ना, वो सब सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करेगा, फाइनल अकाउंट्स देखेगा, सब चीज़ चेक करते किसी कंपनी के, है ना। तो हर एक चीज़ चेक किया आता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता का बैलेंस शीट। डेप्रिसिएशन इज शोन इन, डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास कहाँ दिखाया जाता है, मैं बताया डेप्रिसिएशन भी एक लॉस है ना, डेप्रिसिएशन लॉस है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। सेल्स रिटर्न किससे डिडक्ट करेंगे, सेल्स से करेंगे, ठीक है, सेल्स से करेंगे। विच आइटम इज शोन इन बैलेंस शीट, विच आइटम इज शोन इन बैलेंस शीट। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, पीएनएल में। रेंट पीएनएल में जाएगा, डिस्काउंट पीएनएल में जाएगा। मशीनरी ये फिक्स्ड सेट है, ये कहाँ जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम निकालना है, क्या करना है उससे पहले मैं क्या नहीं करना उसको बताता हूँ। अभी 2 महीने बचे हैं ना आपके पास, 2 महीने बचे हैं, 2 महीने में अब एक भी दिन मिस मत करना, ठीक है। मैं जितने भी क्लास पढ़ाते चल रहा हूँ, डेली इसको कवर करो, एक साथ करोगे बर्डन लगेगा। हाँ, इवन आप 10 दिन 20 दिन बाद भी एनरोल हो रहे हो तो उतना बर्डन नहीं रहेगा, लेकिन आप एकदम सोचोगे आखिरी हफ्ते में पढ़ना, नहीं, ऐसा नहीं करना। डेली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ते चलना, 1 महीने से चालू होगा, मेरे साथ साथ मेरी स्पीड मेंटेन करना आप। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ना है और उसको रिविजन करते हुए चलना है, ठीक है। और मिक्स पढ़ेंगे हम लोग, अकाउंट्स, ऑडिट, बिजनेस मैनेजमेंट, सब मिक्स पढ़ेंगे, सब एक साथ चलेगा। 4 से 6 में लाइव, और रिकॉर्डेड अलग से हो सकते तो डाल दूंगा मैं। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट इंक्लूड करता है। फैक्ट्री ओवरहेड में ये शामिल होता है क्या, फैक्ट्री रेंट, ठीक है। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या दर्शाता है, तो नेट प्रॉफिट दर्शाता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या, ग्रॉस प्रॉफिट दर्शाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें से क्या है भैया, प्रत्यक्ष संबंध आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये सारा खर्चा जो है ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस में भैया आप किसी को सैलरी दे रहे हो, ऑफिस में बिजली का खर्चा है, प्रशासन ये संभाल रहे हो, सेलिंग के एक्सपेंसेस हैं, ये सब जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा इसमें लायबिलिटी है, कैश एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, स्टॉक एसेट है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, दायित्व है, जिसको हमको पैसा देना है भाई, उधार लग रहे, कर्ज लग रहे। ड्राइंग क्या घटा देता है, तो भैया देखो, ड्राइंग मान के चलो, ड्राइंग आहरण मतलब क्या होता है, मैंने पूंजी लगाया 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में, 20,000 रुपए निकाल लिया, तो ये जो भैया ये 20,000 रुपए निकाला ना, ये अगर आप पर्सनल यूज के लिए निकाला तो ये मेरा ड्राइंग कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ड्राइंग आहरण कहलाएगा। और ये कैपिटल को घटा देगा, 1 लाख से 20,000 घट जाएगा, कितना बच जाएगा, 80,000 बच जाएगा। तो ड्राइंग जो है कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन, परचेजेस खरीद कहाँ दर्ज होती है, परचेजेस पीएनएल अकाउंट में आता है, बैलेंस शीट में आता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, ये एक कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बताया मैंने, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस है ना, जो भी कम हो, जो एक्चुअल लागत है वो या बाजार मूल्य जो भी कम हो उस पर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कौन सा अकाउंट दर्शाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट दर्शाता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है 30 क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही काट छाट करके आपके लिए लाया गया है ना।
ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, सब बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये सब एमसीक्यूज देखते चले आप, है ना। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लाया हूँ, जो फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिखा भी दूंगा, है ना, लास्ट में सिलेबस को दिखा भी दूंगा कहाँ कौन सा वाला टॉपिक कर रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, है ना, ये सब सेलिंग से रिलेटेड, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आ जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बकाया जो है हमारे लाइबिलिटी होता है, दायित्व होता है। क्यों? अरे हमको भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या, मान चलो मैं कुछ सामान लेके आए, चेयर लेके आए, 10,000 रुपये का पड़ा, मैं बोला पैसे नहीं है बाद में दूंगा, बोला ठीक है। कहीं कहीं तो मैं उसका लग रहा हूँ 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, तो मेरे लिए एक लाइबिलिटी हो गई, दायित्व हो गया कि उसे मुझे देना है, तो ये एक लाइबिलिटी हो जाती है। ठीक ठीक, इसके विपरीत अगर मैं कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया तो वो मेरे लिए एसेट का काम करती है। एसेट का, बोले सर कैसे एसेट, तो कैसे नहीं सोचना, कैसे नहीं, तो ये सब फ्यूचर बेनिफिट के लिए काम आता है। किसके लिए? फ्यूचर बेनिफिट्स। बोले सर नहीं समझ आया, क्यों एसेट्स, अभी बताते हैं। अरे मेरा महीने का मान चलो मैं रेंट दे रहा हूँ कितना, 1,00,000 रुपए, एक बिल्डिंग का रेंट दे रहा हूँ 1,00,000 रुपए, हर महीने 1-1 लाख रुपए दे रहा हूँ। मैंने क्या किया, 10 महीने का जो रेंट था एक साथ पे कर दिया, तो 10 महीने का कितना पे करूंगा, 10 लाख रुपए। ये मैं कहाँ से पे किया हूँ, 1,00,000 रुपए की जगह 10 लाख एक साथ एडवांस पे कर दिया 10 महीने का। कैसे? तो मेरे पास कहीं ना कहीं कैश रहा होगा, और कैश तो क्या है, एक प्रकार का एसेट है। तो जो खर्चा मैं आज कर दे रहा हूँ कल तो मुझे नहीं करना पड़ेगा। आज मेरा जो एसेट है चल जा रहा है एक साथ में, तो कहीं ना कहीं ये एसेट का ही रूप ले लिया एडवांस में। ठीक है, तो वही अपना प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट के रूप में काम करता है। कमीशन रिसीव्ड इज, कमीशन रिसीव्ड इज, कमीशन रिसीव, प्राप्त कमीशन क्या है, देखो हमको जो कमीशन मिलेगा वो हमारे लिए इनकम है ना। नेट लॉस इज ट्रांसफर टू, मैं बोला नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वो किस में जाएगा, एक कैपिटल अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर, देखो स्पेसिफिक डेट के लिए बनाते हैं ना, बैलेंस शीट जो है एक निश्चित तिथि के लिए बनाते हैं। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप कहीं भी चूक ना जाएं। ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे, नो डाउट कॉमर्स में बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आएंगे, CS में इंटरमीडिएट पोजीशन में होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी वो थोड़ा सा भी चूक आप करेंगे, हो सकता है आपको महंगा पड़ जाए ये पोस्ट, फिर आपको दोबारा कब मिलेगी। 18 साल बाद पोस्ट आ रहा है, 18 साल बाद वैकेंसी निकल रही, 2008 में लास्ट आई थी। ठीक है, इस विभाग के अंतर्गत, और ये बहुत जबरदस्त पोस्ट है। ठीक है, बहुत जबरदस्त पोस्ट है, तो उसके लिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ठीक, मैंने बताया हमारा नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 8770123667, और डायरेक्ट आप परचेस कर सकते हैं। योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड सबसे ज्यादा ऐप डाउनलोड है हमारे पास। सबसे ज्यादा जो भरोसा बच्चे दिखाते हैं योगेन साहू क्लासेस दिखाते हैं। सिलेबस भी मैं दिखा देता हूँ कि आज हम क्या कवर किए, 30 क्वेश्चन। ये देखो ऑडिट टॉप MCQ सब मैं लाइन से, अकाउंट्स, ऑडिट ऑडिट, ये क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के हैं तो मैंने इस पर फोकस किया है स्पेशली। अच्छा, अभी काम करेगा रिसेंट, ठीक है। चलो, इस पे खैर नेट काम नहीं कर रहा है, मैं दिखाता हूँ। खैर आप सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें फाइनल अकाउंट्स का ये पोर्शन है जो हमने किया है, नो नेटवर्क कनेक्शन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा लगा होगा सेशन तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।